बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हकीम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो जोड़ों के दर्द के मुतालिक है। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी वो जोड़ों के दर्द के मुतालिक बनाई थी और आपको बताया था कि जोड़ों का जो दर्द होता है ये इसकी भी 3 अक़साम होती हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पहली किस्म के बारे में बात की थी, यानी जोड़ों का दर्द बवजह बलगमी रतूबात। जब जिस्म के अंदर बलगमी रतूबात ज़्यादा जमा हो जाती हैं तो उस वजह से जब जोड़ों को दर्द होता है उसकी क्या अलामात होती हैं और उनका इलाज किस तरह करना चाहिए। आज की वीडियो में हम बयान करेंगे जोड़ों का दर्द बवजह जब जिस्म के अंदर सर्दी और खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस वजह से भी जोड़ों के अंदर दर्द होने लग जाता है। जो बलगमी रतूबात इंसान के जिस्म के अंदर पैदा होती हैं, जब बाज़ लोग इस तरह के होते हैं कि वो खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और उनके जिस्म के अंदर जब सर्दी और खुश्की हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो यही जो बलगमी रतूबात होती हैं ये जोड़ों के अंदर जम जाती हैं और जोड़ों को एक किस्म का पथरा के रख देती हैं। इसको हम तिब्बी ज़बान के अंदर तहज्जुरुल मफासिल यानी जोड़ों का पथरा जाना भी कहते हैं। ऐसे लोग जो सर्द और खुश्क अशिया का इस्तेमाल बकसरत करते हैं, मिसाल के तौर पर ठंडा पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना, कोक पेप्सी का इस्तेमाल करना, सिगरेट वगैरह बहुत ज़्यादा पीना, या चाय बाज़ लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या वैसे जो बाज़ लोग होते हैं उनके जिस्म के अंदर सर्दी और खुश्की बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ वो फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल भी अगर ज़्यादा करें और मोटा गोश्त ज़्यादा का इस्तेमाल करने की वजह से इंसानी जिस्म के अंदर सर्दी और खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही जो बलगमी रतूबात होती हैं ये जोड़ों के अंदर जाकर ये जाके पत्थर की तरह सख्त हो जाती हैं और जोड़ों की जो हरकत होती हैं उनको कम कर देती हैं। इंसान के जो जिस्म के जोड़ होते हैं, हर जोड़ के अंदर अल्लाह ताला ने एक लेसदार मादा पैदा किया है ताकि वो लुब्रिकेशन अंदर पैदा करता है और जोड़ों को हरकत करने में मदद देता है। लेकिन जब जिस्म के अंदर खुश्की बढ़ जाती है तो यही जो मादा होता है ये जम कर सख्त हो जाता है और जब सख्त हो जाता है तो जोड़ों को हरकत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस किस्म का जो पेशेंट होता है उसको जो अगर किसी हरकत वगैरह उसको दी जाए तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है और अगर उसके घुटनों के अंदर दर्द है तो घुटने उसके फोल्ड नहीं होते। नमाज़ पढ़ते वक्त ऐसा जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि वो रुकू और सुजूद और अत्तहियात की शक्ल में जब बैठना होता है घुटनों को फोल्ड करना पड़ता है तो उसके घुटने फोल्ड नहीं होते और उनके अंदर बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाता है और घुटने की जो बैक साइड के ऊपर जो रगें होती हैं इनके अंदर जो है वो खिंचाव मरीज़ महसूस करता है और उसको पता चलता है कि जैसे मेरी पूरी की पूरी टांगें जो हैं ये खिंच चुकी हैं। तो इसी का नाम है तहज्जुरुल मफासिल यानी जोड़ों का पथरा जाना। अगर इस किस्म का पेशेंट हो तो साफ़ मतलब ये है कि ये जो है ये सर्दी खुश्की का पेशेंट है। इस तरह का जो पेशेंट होता है उसके जिस्म के अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सबसे पहले तो उसको ठंडा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कोक पेप्सी अगर इस्तेमाल करता है तो बिल्कुल बंद कर दे। मोटा गोश्त, बैंगन, दाल, चना और इस तरह की जो सब तमाम खुश्क अशियाँ हैं इनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दे और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करे जिसके साथ जिस्म के अंदर साले रतूबात और हरारत पैदा हो, क्योंकि हरारत से ही खुश्की का इलाज किया जाता है। ये कानून फितरत भी है। जब तक जिस्म के अंदर हरारत पैदा नहीं होगी खुश्की ख़त्म नहीं होगी। तो अपना हर किस्म की खुश्क अशिया को बंद कर दे और ऐसी तमाम चीज़ें जिससे इंसान को कब्ज़ की शिकायत हो सकती है वो चीज़ें भी बंद कर दे। बेकरी की बनी हुई अशिया बंद कर दे। ज़्यादातर सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करे, कद्दू, तोरी, टिंडा, शलजम वगैरह हो गया। इसके अंदर अगर गोश्त खाने को दिल चाहे तो छोटा गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो भी शोरबा बनाकर हंडिया के अंदर शोरबा ज़रूर होना चाहिए। इस तरह के मरीज़ को जो खुश्क बिल्कुल भुनी हुई चीज़ें हैं, जो भुने हुए सालन वगैरह होते हैं उनको इस्तेमाल बंद करके सालन शोरबे वाला इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं आपको एक नुस्ख़ा भी नोट करवा देता हूँ। ये नुस्ख़ा भी बना लें और साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द नताइज आने की तवक्को होती है। नुस्खे के अंदर 6 अशिया हैं: लौंग, दारचीनी, जलवत्री, अजवाइन, राई और तेज़पात। ये 6 अशिया हैं: लौंग, दारचीनी, जलवत्री, अजवाइन देसी, राई और तेज़पात। इन 6 अशिया को बराबर वज़न में लेके आप इसको ग्राइंड कर लें और इसका जो है 1000 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद एक एक कैप्सूल आप इस्तेमाल करें।
انشاءاللہ اس کیپسول کے استعمال کرنے کے ساتھ ہی جسم کے اندر حرارت پیدا ہوگی، اور جو ہی حرارت پیدا ہوگی تو جوڑوں کے اندر نرمی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور وہی جوڑ جو پتھر کی طرح سخت ہو چکے تھے ان کے اندر بھی نرمی آ کے تو وہ بینڈ ہونا بھی شروع ہو جائیں گے، وہ فولڈ ہونا بھی شروع ہو جائیں گے، اور درد کے اندر بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی مریض کو یہ نسخہ استعمال کرنے سے آرام محسوس ہو تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو پارٹ 3 ہوگا اس میں بھی جو جوڑوں کی درد کی تیسری قسم ہے اس کو میں بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔